नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 1 सितंबर 2025 का फैसला दिया गया है और 1 सितंबर को जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मैं आप सभी के समक्ष वो 1 सितंबर वाला ऑर्डर लेकर के आ चुका हूं। यहां पर देख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर का 110 पेज का ये पूरा ऑर्डर जारी किया गया था और इसी ऑर्डर में दोस्तों कई सारे पैरा हैं। जैसे पैरा 168 है, जिसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिनकी नियुक्ति 2001 के पहले हुई है उनको टेट से छूट दी गई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आखिर कहां पर पैरा 168 है। यहां पर जैसे दोस्तों आएंगे तो आप देख पाएंगे 80 पेज के आसपास आएंगे तो यहां पर दोस्तों पैरा 168 का जिक्र है। जैसे आप लोग 80-89 पेज के आसपास आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी में दोस्तों 3 सितंबर 2001 के शिक्षकों के बारे में जानकारी दी है। जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा गया, तीसरी चौथी लाइन में लिखा गया, आप लोग देख पाएंगे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता दी है और जो आप लोग स्क्रीन पर ये 168 नंबर पैरा देख रहे हैं दोस्तों, इसी में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 3 सितंबर 2001 के पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट दी गई है। तो आखिर दोस्तों क्या है सच्चाई, और इस सच्चाई को सबसे मजबूत तब बनाया गया अभी हाल फिलहाल में बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा 3 सितंबर 2001 से पहले शिक्षकों को टेट जरूरी नहीं है और बिना टेट के ही उनका प्रमोशन किया जाएगा, ऐसा ऑर्डर आया है। तो क्या ये ऑर्डर वास्तव में सही है या नहीं सही है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। और जिनकी नियुक्ति 2002 से लेकर 2010 के बीच है, क्या उनको भी छूट को लेकर इस सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 वाले फैसले में जिक्र है या नहीं जिक्र है, सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। यहां पर देखेंगे 1 सितंबर 2025 का ये ऑर्डर है, दत्ता जी और मनमोहन जी के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था। और यहां पर दोस्तों देखेंगे 2017, 18, 19 के तहत जो देश भर के शिक्षकों पर टेट लागू किया गया है, ये सारे के सारे पैरा आज इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 2017, 16, 18 क्या कुछ कहता है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले चलते हैं, आप सभी को मेन केस के बारे में जानकारी देते हैं। आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया और क्या बॉम्बे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की शक्ति रखता है या नहीं रखता है, और अगर बॉम्बे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलट सकता तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टेट मामले को लेकर देश भर के 25 लाख शिक्षकों के लिए 28 राज्यों से कोई भी नोटिस आएगा, मेरे इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। पहले दोस्तों पूरा मामला समझने से पहले ये समझते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है और उसके बाद दोस्तों क्या वास्तव में 3 सितंबर 2001 के पहले शिक्षकों को छूट मिली है या नहीं मिली है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस पर क्या कहता है, और फिर 2002 से लेकर 2010 के बीच जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की किस पैरा में क्या कुछ कहा गया है, सब कुछ बताएंगे। पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ये बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर है जो कि 29 जुलाई को ही जारी किया गया था। और दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसमें मुख्य 3-4 चीज ही ऑर्डर दिया है। पहली चीज तो दोस्तों ये ऑर्डर जो है 16 लोगों के लिए आया है। यहाँ पर आप लोग इन 16 लोगों का नाम देख पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जो पैरा 168 मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, ये उसी चीज का जिक्र किया गया है और यहाँ पर भी 3 सितंबर 2001 का जो है जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 168 पैरा नंबर वो क्या कहता है। तो दोस्तों उस चीज़ का मैंने पूरा अच्छे तरीके से ये हिंदी PDF दोस्तों ले आया हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि ये 168 पैरा है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 को ऑर्डर दिया गया है। ये उसी का 168 पैराग्राफ है। यहाँ देखेंगे इसमें लिखा गया है कि NCT की अधिसूचना भी यह स्पष्ट करते हुए इस आवश्यकता को सुदृढ़ करती है कि गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में कार्यरत या 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार पद पर बने रहने हेतु शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर टेट उत्तीर्ण करना होगा। और उसके अलावा RTE अधिनियम यानी 2009 तथा अधिसूचना दोनों की भाषा में स्पष्टता है और संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। RTE अधिनियम से पूर्व नियुक्त शिक्षक भी यदि अर्हता प्राप्त नहीं है तो उन्हें दी गई छूट की अवधि के भीतर टेट उत्तीर्ण करना होगा, यानी टेट की शर्त पूरी करनी होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने इस 168 वाले
ऑर्डर में दोस्तों ये कहता है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति आरटीई अधिनियम 2009 के पहले हुई है, अगर टेट पास नहीं है तो उनको भी 2 या 3 साल के भीतर जो सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है उसमें टेट पास करना पड़ेगा। और आगे यहाँ पर दोस्तों ये भी लिखा गया है, केवल वही शिक्षक इससे मुक्त थे, यहाँ पर थे लिखा गया, केवल वही शिक्षक इससे मुक्त थे जिन्हें 3 सितंबर 2001 से पूर्व तत्कालीन लागू भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया था, जो विशिष्ट अपवादों जैसे विशेष बीटीसी या डीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपने 168 वाले पैराग्राफ में ये साफ साफ कहता है कि 3 सितंबर 2001 के पहले शिक्षकों को टेट नहीं देना था, जब 2009 या 10 में जो अधिनियम और अधिसूचना आई थी, लेकिन अब जो है सभी शिक्षकों को देना पड़ेगा, क्योंकि अब दोस्तों मामला बदल गया है। और जो अफवाह फैला रहे हैं 3 सितंबर 2001 को नहीं देना है, एक गलत बात है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई वगैरह कर रहा था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मन में ये आया था। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना मेन ऑर्डर क्या दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अपना मेन जो ऑर्डर दिया है, ये मैं पूरा ऑर्डर जो है लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पर जैसे आएंगे तो दोस्तों देख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा ऑर्डर जो है पैरा नंबर 214 से सुनाया है। और आप लोग देखेंगे 215 हो गया, 216 हो गया और 217 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये 218 हो गया, 219 हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 218-17 वाले पैराग्राफ में क्या चीज़ें कही हैं आप लोग खुद पढ़ लीजिए। पहले यहाँ पर आप लोग ये पैरा नंबर 216 पढ़ लीजिए। इस पैरा में सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कहता है कि उनकी इस कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और निर्देश देते हैं कि जिन शिक्षकों की आज की तिथि से 5 वर्ष से कम की सेवा शेष है, यहाँ पर देखेंगे जो आपने 168 वाला पैरा देखा था, यहाँ पर उसकी कोई जिक्र नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको वैसे कह दिया था कि इन लोगों को छूट देनी थी, लेकिन छूट नहीं दी थी। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए सबसे नीचे ये कहा है कि जिन शिक्षकों की जो है नौकरी आज की तिथि से यानी 1 सितंबर 2025 की तिथि से 5 वर्ष से कम सेवा शेष है, वो टीईटी उत्तीर्ण किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तथा सेवा में बने रह सकते हैं। और जो कि आप लोग जानते हैं कि जिनकी नौकरी में 5 वर्ष से कम समय बचा हुआ है तो वो बिना टेट दिए भी सेवा में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर उनको भी प्रमोशन चाहिए तो उनको टेट की आवश्यकता होगी। अब आगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि हालांकि हम ये स्पष्ट करते हैं, यदि कोई ऐसा शिक्षक जिसकी सेवा 5 वर्ष से कम है और वो पदोन्नति चाहता है, यानी पदोन्नति यानी प्रमोशन की आकांक्षा रखता है, तो उसे टीईटी उत्तीर्ण किए बिना पात्र नहीं माना जाएगा। यानी जब तक कि वो टेट उत्तीर्ण नहीं करेगा, भले उसकी नौकरी 5 साल से कम बची होगी, उसको टेट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 सितंबर 2001 हो गया या 2002 से लेकर 2010 की बात हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, सभी पर टेट लागू है, बस इतना आप मान के चलिए। और ऑर्डर जो है पैरा नंबर 214 से ही आया हुआ है। और यहाँ पर 217 में देख पाएंगे ये भी लिखा गया है कि जहाँ तक आरटीई अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती किए गए और सेवानिवृत्ति से 5 वर्ष से अधिक का समय शेष रखने वाले सेवारत शिक्षकों का संबंध है, वे सेवा में बने रहने के लिए आज की तिथि से यानी 1 सितंबर 2025 को जब ऑर्डर आया उसकी तिथि से 2 वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य होंगे। यदि ऐसा कोई शिक्षक नहीं करता है या ऐसा कोई भी शिक्षक हमारे द्वारा दी गई अवधि के भीतर टेट उत्तीर्ण करने में विफल रहता है तो उनको सेवा छोड़नी होगी और उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किया जा सकता है। और जिस भी अंतिम लाभ जैसे बेनिफिट के वे हकदार होंगे उन्हें भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी स्थिति साफ हो चुकी है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 218 में ये कहा है कि ऊपर कही गई बातों के अधीन यह दोहराया जाता है कि नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवार और पदोन्नति द्वारा नियुक्त के इच्छुक सेवारत शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो ये इतना सारा ऑर्डर आया हुआ है। अब आप लोग दोस्तों खुद ये सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 168 में ये बातें कही हैं और उसके बाद जब पैरा नंबर 214 की बारी आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस 1 सितंबर वाले ऑर्डर में जो पूरा आदेश सही तरीके से सुनाया है वो पैरा नंबर 214 के बाद सुनाया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 168 की तो कोई
कोई बात कर ही नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पर ऑर्डर जो माना जाएगा वो 214 के बाद ऑर्डर माना जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस बात का साफ साफ जिक्र किया है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति होने के बाद अब 5 वर्ष से कम का समय बचा हुआ है, उनको टेट नहीं देना है, वो सेवा में बने रहेंगे। लेकिन अगर वही शिक्षक प्रमोशन चाहते हैं तो उनको टेट देना पड़ेगा। और इसके अलावा जितने भी शिक्षक हैं जिनकी अभी नौकरी 5 साल से अधिक का समय बचा है, तो उनको सेवा में भी बने रहने के लिए 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा। और ये ऑर्डर मैंने दिखा दिया है, यहाँ पर देख भी पाएंगे, लिखा गया है कि वे सेवा में बने रहने के लिए आज की तिथि से 2 वर्ष के भीतर टेट पास करेंगे। तो भाई ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बता दी हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं और मैंने हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दी है। अब कोई भी संशय आपके बीच नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि जो 29 जुलाई को फाइनल फैसला आया, उस फाइनल फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा क्या क्या ऑर्डर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा यही ऑर्डर दिया गया। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि जिन शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति 3 सितंबर 2001 से पहले की है, उन्हें हेड मास्टर के प्रमोशन के लिए टेट पास करने की जरूरत नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि कोर्ट ने जिला परिषद 17 से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 4 हफ्तों के अंदर सभी 16 याचिकाकर्ताओं के सर्विस रिकॉर्ड कागजात की जांच करके उनकी नियुक्ति तिथि की पुष्टि करें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया तीसरे पॉइंट में, प्रमोशन का आदेश, कोर्ट ने प्रमोशन के आदेश को लेकर भी ऑर्डर दिया है। नियुक्ति तिथि 3 सितंबर 2001 से पहले सही पाए जाने पर उन्हें टेट से छूट देते हुए प्रमोशन के संबंध में उचित आदेश जारी किए जाएं। तो दोस्तों 29 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा यही 3 ऑर्डर दिया गया। और इसी चीज को लेकर के सोशल मीडिया पे लोग तमाम प्रकार के भ्रम फैला रहे हैं कि 3 सितंबर 2001 से पहले वाले शिक्षकों को छूट मिल गया है। अब मैं इस केस की आपको सच्चाई बताता हूं। यहां पर दोस्तों जैसे आप लोग आएंगे तो देख पाएंगे अभी इस केस की पूरी सुनवाई हुई ही नहीं है। ये बीच में दोस्तों ऑर्डर निकल के आया, अभी आधी अधूरी सुनवाई है। और इस केस की दोस्तों जो अगली सुनवाई होने वाली है, यहाँ पर देखेंगे मैं पूरा केस डिटेल लेकर के आ चुका हूँ। अभी इस केस में दोस्तों 5 बार सुनवाई हो चुकी है और अगली जो 6ठी बार सुनवाई होने वाली है वो 24 अगस्त 2026 को सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों 24 अगस्त 2026 को जब सुनवाई होगी तो उस सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि सरकार जिन जिन लोगों का प्रमोशन नहीं कर रही है, क्योंकि 1 सितंबर को तो ऑर्डर आ गया, तो महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के ऑर्डर को मानते हुए कि जिनके पास टेट नहीं है उनका प्रमोशन नहीं होगा, तो वैसे लिस्ट जारी कर दी। तो ये 16 लोग सोचे कि हमारा नाम ही नहीं है, तो महाराष्ट्र सरकार ने इनको बताया आपने टेट नहीं दिया इसलिए हम आपका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। तो ये 16 लोग जो है चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट और वहां से जाने के बाद फिर यही सारी चीजें होती हैं जो मैंने आप सभी को बताया। तो जब 24 अगस्त 2026 को सुनवाई होगी तो उस समय दोस्तों सरकार के अधिकारी या आएंगे और यहाँ पर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 का फैसला दिया है, ऐसे ऐसे ये सारी की सारी चीज़ें दी हैं जिसमें प्रमोशन के लिए टेट को अनिवार्य बताया गया है। तो यही पूरी चीज़ें मामला है। अभी इस केस में पूरी सुनवाई नहीं हो पाई है और यहाँ पर जैसे आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे इसमें इस बात का भी जिक्र है कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जहाँ 3 सितंबर 2001 के पूर्व नियुक्त हुए शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में उल्लेख किया था और यह पात्रता परीक्षा से मुक्त हैं। उसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने विभाग के अधिकारियों को 4 सप्ताह में इस निर्णय पर निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी किया है। उसमें भी अच्छी बात यह है कि याचिका को अलाउड किया गया है। यदि 4 सप्ताह में अधिकारी उन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय नहीं करते हैं तो वह पुनः कोर्ट में आकर अपनी बात कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो अधिकारी हैं अगर इन सभी 16 लोगों का प्रमोशन नहीं करते हैं बिना टेट के, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में आकर के वो अपनी बात भी रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना टेट के प्रमोशन नहीं होगा। तो इतना आप लोग खुश मत हो जाइए कि आपको छूट मिल गई है। ये केवल ऑर्डर एक जो है राज्य का है, एक हाई कोर्ट का है। हाँ, ये बात सही है कि हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 3 सितंबर 2001 से पहले वालों को छूट मिलनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पलट सकता।